Welcome to the new episode of the VJ Show. फ्रेंड्स, साइबर फ्रॉड का प्रमाण बहुत ही बढ़ रहा है। मैं अपना किस्सा सुना रहा हूँ लास्ट वीक का, आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। और जब ये मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, ये अर्जेंटली शेयर करना जरूरी है, और इसलिए मैं आज ये एपिसोड बना रहा हूँ। हुआ ऐसे कि मुझे अलग अलग लोगों से भारतीय एक्सा के नाम से फ़ोन आ रहे थे, और सर आपने 2017 में एक इन्वेस्टमेंट किया था 25,000 का, और उसके बाद आपने उसका कोई हफ्ता भरा नहीं, वो पेंशन प्लान था। तो मुझे भी याद नहीं कि हो सकता है किसी के बोलने से मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया हो, और ये सोच के मैंने कहा भाई मेरे पास कोई कॉपी अभी अवेलेबल नहीं है। नहीं, मैं आपको इंश्योरेंस नंबर दे देता हूँ, आपका पॉलिसी नंबर, और आप हमारे रिलेशन मैनेजर से बात कर लीजिए, आपके आरएम से। निशा जैन नाम का एक नंबर दिया गया, मोबाइल नंबर। मैंने जब ट्रू कॉलर पे चेक किया तो निशा जैन भारतीय एक्सा नाम था। नेचुरली अपने को लगेगा सही है, मैं तो रिटायर में हो चुका हूँ, तो ये लगता है कि चलो कहीं से कुछ अमाउंट अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सोचा देखते हैं इनसे बात करके। मैंने फ़ोन किया तो बोले ठीक है, आपका फ़ोटो भेजिए, आपके वाइफ का फ़ोटो भेजिए, आधार कार्ड भेजिए, पैन कार्ड भेजिए। सब डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए। उन्होंने कहा कि करीब आपको 2 हफ्ते भरने हैं और तो ये क्लोज होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर 52,000 भरने से 2,05,000 अमाउंट मिल रही है तो क्या खराब है। और उन्होंने कहा कि विद इन 60 डेज यू विल गेट आफ्टर पेमेंट, तो आप ये मंथ एंड तक पेमेंट कर दीजिए और बरोबर आपको दिसंबर एंड में 2,05,000 मिल जाएंगे। मैंने सोचा बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी रिटायर लोगों को ऐसे तो अमाउंट मिलना बंद हो जाता है, तो मैंने सोचा ये तो लॉटरी ही लग गई अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट पर। और डॉक्यूमेंट्स तो सब मैंने भेज दिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने जब कैलकुलेशन किया कि 7-8 ईयर्स में ये टिबल पैसा हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मेल कर दिया भारतीय एक्सा कस्टमर सर्विस को कि मुझे ऐसा ऐसा पॉलिसी नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, और ये रिलेशनशिप मैनेजर आपकी है क्या, ये मोबाइल नंबर है निशा जैन। तो विद इन 8 आवर्स उनका जवाब आ गया। उसके पहले क्या हुआ, निशा मैडम का फ़ोन आया कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, यूपीआई से कर देंगे क्या। मतलब मुझे 2 दिन लगेंगे पेमेंट अरेंज करने में, क्योंकि हम लोग सेविंग्स में कुछ रखते नहीं, टोटली इन्वेस्टेड है। उसका जो आता है वही हम मंथली खर्चा करने में यूज़ करते हैं। और रिटायर वालों का ज़्यादातर कैलकुलेशन ऐसा ही है, वो लोग सेविंग में ज़्यादा रखते नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट का खाते हैं, और अगर कुछ ज़रूरत बड़ी पड़ गई तो इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ता है छोटा मोटा। मैंने कहा एक बात है, हमारे यहाँ बेलापुर में भारतीय एक्सा का ब्रांच है, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे चेक दे दूँगा। नहीं आप अभी वहाँ मत जाओ, ऐसा बोलने के बाद मुझे डाउट हो गया। वो बोली कि लेकिन ट्रू कॉलर पे उनका जो हेल्पलाइन से भी मुझे फ़ोन आते थे, उसका भी नंबर इंश्योरेंस भारतीय एक्सा करके ही था। लेकिन मुझे एक बार डाउट होने के बाद तो मैंने कहा नहीं, मैं चेक पेमेंट ही दूंगा, लोकल ऑफिस में आपके जाके दे दूंगा। तो बोले नहीं आपको मेल आएगा, कुछ अलग नाम से मेल आएगा करके बोला था, कुछ बीजे ऐसा कुछ। तो ये सब डाउट के कारण होने लगे। फ्रेंड्स, क्या होता है, मैं तो बच गया लकीली। पता नहीं क्या था, अच्छे कर्म थे या जो भी पूजा पाठ हम करते हैं उसके वजह से बच गया, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि जल्दी में मैं भी 52,000 दे देने वाला था। लेकिन चलो लकीली वो जो मैंने बोला कि मैं चेक जाके आपके ऑफिस में देता हूँ, उससे बच गया। और मीनवाइल मुझे भारतीय एक्सा के कस्टमर सर्विस से मेल भी आ गया कि ये नंबर गलत है, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, और ये स्टाफ भी हमारी नहीं है जो मोबाइल नंबर मैंने शेयर किया था। तो साथियों, ये हरामखोर लोग हैं, मैं इनको हरामखोर बोलता हूँ, क्योंकि ये मेहनत का नहीं खाना चाहते। ये ऐसे लोगों को फंसाकर और इसी से, और बड़ी टीम है ये, क्योंकि मुझे जितने बार फ़ोन आया
उतने बार अलग लोग थे कि सर आपने बात की क्या आरएम से, आपने बात की क्या आरएम से, सर आपका क्लोज होने वाला है, हमको जल्दी क्लोज करनी है क्योंकि आपने वो इनएक्टिव हो गया है, आपने 2017 से पेमेंट नहीं दिए वगैरह वगैरह। तो साथियों अलर्ट रहिए। मेरी इच्छा है कि भाई किसी के मेहनत के पैसे न जाएं, ये गुड विशेष हैं आपको। और एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी कहीं से भी फ़ोन कॉल आता है तो उसके कस्टमर सर्विस में आप डाल दीजिए कि ये आपका ऑफिसर फ़ोन कर रहा है, ये जेन्यून है क्या। हर एक की कस्टमर सर्विस अवेलेबल है। मैंने 2 जगह उनको मेल किए थे, एक कस्टमर सर्विस पे भी और एक ग्रीवियंस पे भी। तो वो लोग भी बोले हैं कि हम इस पे एक्शन लेंगे। और साइबर वालों को भी अभी मैं ये जो यूट्यूब पे बना रहा हूँ विजय शो में, ये मैं लोकल साइबर बेलापुर वाले जो हैं, अभी लास्ट वीक ही उनका लेक्चर हुआ था हमारे विरंगोड़ा केंद्र में, तो वो लोग आए थे। तो उन्होंने कहा है कि कभी भी कोई हेल्प लगे तो आप हमें बताइए। तो मैं उनको भी शेयर करने वाला हूँ ये फ़ोन नंबर और एवरीथिंग और ये वीडियो। तो साथियों बी अलर्ट, कैलकुलेशन करके देखिए, जेन्यूनिटी चेक कीजिए प्लीज़ और संभालिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड।